तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गैजेट्स लीक और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 5G का फ्यूचर जो इंडिया में, मतलब 5G इंडिया में कब तक आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और तब तक क्लिप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। तो दोस्तों, साल 2020 आ चुका है और अब बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे 5G ऑलरेडी चालू हो चुका है, जैसे कि चाइना और यूरोप की कुछ कंट्रीज़ और अमेरिका के कुछ एरियाज़ में। लेकिन अभी तक ये इंडिया में नहीं है और यहाँ तक कि इसके अभी तक जो एयर वेव्स होते हैं, जो कंपनीज़ को एयर वेव्स खरीदना पड़ता है ताकि अपना 5G सेटअप वो लगा पाएँ, वो भी इन्होंने अभी तक चालू नहीं किया है। तो अभी अगर देखें तो फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं लग रहा है 5G का इंडिया में, क्योंकि ऑलरेडी जो सारी कंपनीज़ हैं वो बहुत कर्जों में डूबे हुए हैं। जैसे वोडाफोन को कुछ 50,000 देना, जिसमें से उसने कुछ अभी दिए हैं पैसे, और एयरटेल को भी 27,000 करोड़ देने थे। और जियो क्योंकि अभी जस्ट आया तो उसके पास उतने डेप्स नहीं थे, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जियो को इसलिए भी उतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसकी जो और भी कंपनी है, पेरेंट कंपनी है रिलायंस, और जो मुकेश अंबानी है जिनके पास और भी ऑयल प्लांट्स हैं, वो सब भी जो हैं, उसलिए उनके पास पैसों की इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। और मुझे लगता है कि वही होंगे जो सबसे पहले 5G के एयर स्पेस लेंगे इंडिया में। और सबसे पहला 5G मेरे को लगता है जो आएगा वो जियो का ही आएगा। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि 5G टेक्नोलॉजी है जो है वो काम कैसे करती है। 5G जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो सब 6 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड की और एक तो मिलीमीटर गीगाहर्ट्ज वाली। जो आप देखने की जो 5G के स्पीड्स हैं वो 1 GB तक टच कर रहे हैं या उससे ज़्यादा भी जा रहे हैं, तो वो एक्चुअली मिलीमीटर वेवलेंथ वाले में होता है। और जो 6 गीगाहर्ट्ज वाला जो सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला जो उसका स्पेक्ट्रम है वो उतना फास्ट नहीं है, वो समझ लीजिए 4G से कुछ 50% ज़्यादा फास्ट है। और जो मिलीमीटर गीगाहर्ट्ज हैं उसके जो एक्चुअल में टावर्स लगते हैं, नेटवर्क टावर्स लगते हैं, वो उसे बहुत क्लोज एरियाज़ में लगाना पड़ता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा भी अगर कुछ जैसे अगर दीवार आ गया सामने, तो उसका जो है जो सिग्नल लेंथ है वो बहुत कम हो जाता है। और जो सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला है वो थोड़ा लॉन्ग रेंज में सपोर्ट कर पाता है, लेकिन उसकी इतनी स्पीड ज़्यादा नहीं रहती बोल के वो अगर आए जो इंडिया में, क्योंकि मेरे को लगता है कि 6 गीगाहर्ट्ज ही लगेंगे, क्योंकि इंडिया में इतने टावर्स लगाना, जब कंपनीज़ इतने कर्जे में डूबे हुए हैं, तो मेरे को लगता पॉसिबल है सब कंपनीज़ के लिए मिलीमीटर गीगाहर्ट्ज वाले में जाना। और अगर लाएँ, जो कि अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, मिनिमम 2 साल आप मतलब आएंगे तो कंफर्म है। अब वो कब आ रहे हैं उतना देखना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 2 साल तो अभी लगेंगे, क्योंकि उसके अभी तक एयर वेव्स ही नहीं बिके हैं, जो शायद 50,000 करोड़ के आसपास कुछ ऑक्शन चालू होंगे। और अगर वो ऑक्शन और लंबा गया तो और उसको और भी मतलब महंगे बिकने वाले हैं वो ऑक्शंस में। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर 5G इंडिया में आया तो उसके क्या फ़ायदे होंगे इंडियंस को, मतलब इंडिया में आने के बाद, या फिर जहाँ पे 5G है वहाँ 5G का जो इस्तेमाल है वो किस हद तक किया जा सकता है, क्यों इतना ये 4G से ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप देखें जो गूगल ने भी स्टेडिया लाया था और माइक्रोसॉफ्ट भी अपने एक्सबॉक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है ऑनलाइन गेमिंग के लिए, तो उसमें आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ही फास्ट इंटरनेट लगे। अगर आपका डिवाइस उतना अच्छा नहीं है, मतलब समझ लीजिए आपके डिवाइस में इंटेल पेंटियम लगा हुआ है, लेकिन अगर इंटेल पेंटियम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब अगर आपकी डिवाइस में Core i3 प्रोसेसर है, Core i5 प्रोसेसर है, और जिसमें GPU भी नहीं है, तो भी आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो गूगल स्टेडिया के थ्रू। जो अगर आपने देखा उसका लॉन्च इवेंट या सब कुछ, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके जो क्लाउड है, आप एक्चुअल में वहाँ गेमिंग कर रहे होंगे, तो लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड इंटरनेट चाहिए रहेगा, क्योंकि आजकल गेमिंग मार्केट जो है, गेम का जो मतलब पूरा इकोसिस्टम है, बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे पहुँच चुका है। उनकी जो क्वालिटी है, वीडियो को ग्राफिक्स जो है वो सब बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है गेमिंग में। तो अब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आप जो देखोगे स्मार्ट कार से इलेक्ट्रिक कार जो टेस्ला की तरफ से आते हैं, और भी कुछ कंपनीज आ रही हैं इसमें, और उसमें भी आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स है, लेकिन वो अभी 4G में पॉसिबल नहीं है उतने होना, क्योंकि 5G जो है इंडिविजुअल
मतलब डिवाइस के लिए डायरेक्ट वेव डायरेक्ट उसके पास भेजता है, और अगर 4G देखेंगे तो वो फैला देता है और जो उस रेंज में है वो उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन 5G जो है मतलब सीधा आपके डिवाइस के लिए अलग एक तो वेव, इस टाइप के मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, इसमें देख लीजिए, इस टाइप से वो काम करता है 5G। लेकिन 4G जो बहुत अलग है इससे। तो अगर आए तो अगर 5G इंडिया में आए या फिर 5G का जो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि उसके जो गीगाहर्ट्ज रेंज है वो भी 4G से बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए आपने सुना मिलीमीटर हर्ट्ज वाले उसके जो स्टेशंस हैं या फिर जो टावर्स हैं वो लगेंगे, जो इंडिया के पास कोई भी ऑपरेटर के पास अभी सेटअप करने के लिए मतलब उतने पैसे नहीं हैं। रिलायंस भी लाए तो वो भी पहले सब 6 गीगाहर्ट्ज से ही चालू करेगा, और क्योंकि अभी तक ऑक्शंस भी नहीं हुए हैं, ऑक्शंस होंगे फिर उसके बाद उन्हें सेटअप करने में भी टाइम लग गया, तो अभी 5G इंडिया में आने में बहुत टाइम है। तो लेकिन जो अभी फ़ोन आ रहे हैं इंडिया में 5G के, वो मेरे हिसाब से लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अभी इंडिया में 5G आने में बहुत टाइम लगेंगे। और अगर आप कोई छोटे एरिया में रहते हैं, मतलब मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते जैसे दिल्ली बॉम्बे, तो उस केस में तो आपको और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है अब तक 5G पहुँचने में। से आपने 2G 3G सब में देखा होगा, 4G में जाके पहले बड़े सिटीज़ में आते हैं, ट्रायल्स होते हैं बड़े सिटीज़ में, उसके बाद जो है वो छोटे एरियाज़ में बढ़ते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही है 5G में। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और आप कमेंट कीजिए अगर आपको और किसी चीज़ के बारे में वीडियो देखना है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करोगे नहीं पता है, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और बेल आइकन दबा देना। और तब मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।